जय गुरु जी संगत जी, जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी, शुक्राना प्यारे प्यारे संगत जी, जय गुरु जी। गुरु जी के श्री चरणों में मेरा और सारी संगत का कोटि कोटि प्रणाम। संगत के श्री चरणों में मेरा कोटि कोटि नमन। जय गुरु जी। संगत जी, आशा करती हूँ आप सब बहुत अच्छे से हैं। गुरु महाराज की कृपा आप सब पर बनी रहे। संगत जी, चैनल पर नए हैं तो प्लीज आप इसको सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन दबा लीजिए ताकि सत्संग, दिव्य आभा और श्री महापुराण और लाइव सत्संग ऑडियो शुक्राना का जो भी नोटिफिकेशन रहे संगत जी आपको सबसे पहले मिल जाए। और संगत जी, इसके अलावा गुरु जी महाराज आए दिन हमसे कोई ना कोई सेवा करवाते रहते हैं। उसके नोटिफिकेशंस भी आपको यूट्यूब के चैनल पर ही मिलते रहेंगे। संगत जी, व्हाट्सएप के ग्रुप से जुड़ना चाहते हैं तो डिस्क्रिप्शन में मेरा व्हाट्सएप ग्रुप का लिंक दिया गया है। आप मुझसे बात करना चाहते हैं, कोई क्वेश्चन है या स्वरूप एंड ब्लेसिंग्स की सेवा लेना चाहते हैं या आगे किसी संगत को, अपने परिवारजन को देना चाहते हैं तो संगत जी आप व्हाट्सएप पे मुझे अपना कंप्लीट एड्रेस भेज सकते हैं। संगत जी, दिव्य आभा की ये जर्नी बहुत ही प्यारी रही है अब तक। संगत जी, जैसे जैसे दिव्य आभा की इस किताब में, इस पुराण में सत्संग लिखे गए हैं संगत जी, वैसे वैसे ही सत्संग पढ़ करके आप सबके साथ साझा किए जा रहे हैं। आइए संगत जी, अगला सत्संग शुरुआत करते हैं। गुरु जी का मंत्र जाप कर लेते हैं संगत जी। जय गुरु जी। ओम नमः शिवाय, शिवजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। संगत जी, आज हम जिनका सत्संग लेने जा रहे हैं, इनका भी नाम दिव्य आभा में नहीं लिखा हुआ, एक भक्त की भांति ही इनका परिचय दिया गया है। मैं गुरु जी को जितना भी धन्यवाद दूं वह कम है। हम गुरु जी के पास अपने व्यापार संबंधी समस्या लेकर पहुंचे थे और उन्होंने हमें तुरंत अपनी शरण प्रदान करी, परंतु अभी उससे भी बड़ी परीक्षा शेष थी। मेरे विवाह को 35 वर्ष बीत चुके थे। हमारे एक पुत्र और एक कन्या है, दोनों विवाहित और घर में एक पोती भी है। कहते हैं किसी को भी जीवन में सब सुख प्राप्त होते ही नहीं है। मेरे पति की आदतों में बहुत सुधार संभव था। वह जीवन को आनंद पूर्वक जीना चाहकर भी परिवार के किसी उत्तरदायित्व को लेने के लिए तैयार नहीं थे। और जब वह मद्यपान करते थे मुझे भय लगता था, क्योंकि वह आक्रामक और अत्याचारी हो जाते थे। गुरुजी की दया से मेरे बच्चे सदा मेरे आधार रहे हैं। मैं गुरुजी के पास आकर उनसे अपनी पुत्री के लिए संतान की कामना करती थी, पर गुरुजी पहले मेरे परिवार का वातावरण स्वच्छ करना चाह रहे थे। संतान सुख देना तो उनके लिए कोई समस्या ही नहीं थी। एक दिन मैं गुरुजी के दर्शन के बाद घर पहुंची तो मेरे पति वहां पर नहीं थे। मुझे कोई चिंता नहीं हुई, क्योंकि वह गोल्फ खेलते हैं और सप्ताह में 4 दिन देर से आते थे। 62 वर्ष की आयु में भी उन्होंने अपने मित्रों के साथ मद्यपान कर भोजन करने की आदत नहीं छोड़ी थी। मैंने क्रोध और प्रेम के दोनों मार्ग अपनाकर देख लिए थे, पर कभी सफलता हाथ नहीं लगी थी। मैं कभी उनका विरोध नहीं कर सकी थी, क्योंकि फिर वह अपना हाथ उठाने लगते थे और मुझे अत्यंत भय लगता था। अक्सर रात को उनके घर में प्रवेश करते समय किसी भी हंगामे की आशंका से मैं सोने का बहाना करती थी। उस रात मैंने अपने सिरहाने की बत्ती बंद करी ही होगी कि मुझे गुरुजी की आवाज का आभास हुआ, जैसे उन्होंने कहा कि मालूम करो तुम्हारा पति कहाँ है। मैंने बत्ती पुनः जलाकर उनसे अपने मोबाइल पर संपर्क स्थापित करने का प्रयास किया। गुरुजी की दया से उनका मोबाइल काम कर रहा था और मैंने उनको एक स्त्री से बात करते हुए सुना। मेरे पति एक और स्त्री के साथ थे। ऐसा लगा कि वह उनकी प्रेमिका थी और मैं स्तब्ध ही रह गई। मुझे पता था कि जब वे युवा थे वह लड़कियों के साथ घूमा करते थे। जब भी मैंने आशंका जताई थी उन्होंने कहा कि एड्स के कारण वह ऐसा सोच भी नहीं सकते, क्योंकि मेरे पति अपने स्वास्थ्य का विशेष ध्यान रखते थे और इतने आत्मविश्वास के साथ बोलते थे कि मुझे उन पर कभी शंका ही नहीं हुई। अतः इस प्रेम संबंध से मुझे आघात पहुंचा। मैंने अपनी बुद्धि पर नियंत्रण रखते हुए अपनी पुत्र वधू को भी फोन पर हो रही बातचीत सुनवाई। मुझे पता था कि इसमें प्रमाण की आवश्यकता होगी, अन्यथा वह मुझ पर अत्याचार करेंगे। मेरा बेटा उस समय दिल्ली से बाहर था। गुरुजी, मैं क्षमा प्रार्थी हूँ कि उस दिन उनके वापस आने पर मैंने उनको मारा और घर से निकाल दिया। वह नशे में इतने धुत थे कि उन्हें पता ही नहीं लगा कि क्या हो रहा है। उन्हें 10 दिन तक घर से बाहर रखा गया। बीच बीच में वह आकर क्षमा मांगते रहे। उनमें अभूतपूर्व अहंकार रहा है और कभी शर्मिंदगी प्रकट नहीं करते थे। इस घटना के 2 मास उपरांत उनमें बहुत परिवर्तन दिखाई दिया। मुझे 35 वर्ष तक कष्ट देने के बाद वह भले मानुष हो गए। आज वह मुझसे, अपने बच्चों और पोत्री से अति प्रेम करते हैं। यदि आजकल
वह कभी नशा करते भी हैं तो बहुत रोकर क्षमा याचना करते हुए कहते हैं कि वह अच्छे इंसान हैं और उन्होंने मुझे बहुत कष्ट दिए हैं। गुरु जी की कृपा से मैं सब कुछ भूल गई हूँ। मेरे पति और मेरा अगाढ़ प्रेम नवविवाहित दंपत्ति सा है अब। गुरु जी उन सब कष्ट सहने वाली महिलाओं को अपनी कृपा से धन्य करें। मैं सबसे गुरु जी के चरणों में आने का निवेदन करती हूँ। वह साक्षात भगवान है और मैं तो उनसे अथाह प्रेम करती हूँ। गुरु जी की एक भगत। शुक्राना गुरु जी। जय गुरु जी। संगत जी, संगत जी आइए दिव्य आभा से अगला सत्संग लेंगे। और संगत जी दिव्य आभा से जिनका हम सत्संग लेने जा रहे हैं, कंवर लाल अंकल दिल्ली से हैं। 1998 में लाल परिवार का सब कुछ बदल गया। दिल्ली छावनी क्षेत्र में उनके बड़े पुत्र की दुर्घटना में मौत हो गई थी और श्री कंवर लाल की पत्नी इस मानसिक आघात से बहुत विचलित हो गई थी। फिर परिवार के एक मित्र श्री प्रेम सिंह, सिंगापुर में भारत के भूतपूर्व राजदूत, अचानक एक दिन उन्हें मिले। स्वाभाविक रूप से उन्होंने परिवार के बारे में पूछा तो उन्हें इस अनहोनी घटना की सूचना भी दी गई। लाल परिवार से अनभिज्ञ प्रेम सिंह गुरु जी के अनुयायी थे और उन्होंने उन्हें गुरु जी से मिलने की सलाह दी। कंवर एम्पायर स्टेट में एक दिन सुबह पहुंचे और उन्होंने राजदूत का परिचय पत्र दिखाकर गुरु जी से मिलने की इच्छा व्यक्त करी। द्वार पर ही एक भक्त सुदामा ने उनको रोका और कहा कि ये गुरु जी से मिलने का उचित समय नहीं है, वह शाम को आए। कंवर ने पुनः आग्रह कर सुदामा को वह कार्ड गुरु जी को दिखाने को कहा, पर सुदामा अप्रभावित रहे और व्यथित पिता को बोले कि गुरु जी की संगत शाम को होती है, उसमें अनेकों राजदूत आते हैं, अतः वह भी शाम को ही आए। कंवर वापस चले गए और उन्होंने अपने मित्र से बात करी तो उन्होंने भी शाम को जाने को कहा। संध्या को कंवर को उनके मित्र प्रेम सिंह एम्पायर स्टेट के बाहर प्रतीक्षा करते हुए मिले और वे दोनों अंदर गए। गुरुजी ने कंवर को अपनी व्यथा व्यक्त करने का अवसर दिया। पत्नी के उपचार के लिए उन्होंने अभिमंत्रित ताम्र लोटे से जल ग्रहण करने को कहा। फिर जैसे सदा होता आया है, वह जल ग्रहण कर कंवर की पत्नी 15 दिन में ही स्वास्थ्य की राह पर चल पड़ी। उन्होंने पहले की भांति रोना बंद कर दिया। उनका निमन रक्तचाप सामान्य हो गया और उन्हें स्वस्थ प्रतीत होने लगा। संगत जी, मई 2000 में परिवार ने गुरुजी के पास आना आरंभ कर दिया। परिवार कुछ दिनों के लिए मनाली गया था। जब वे वापस दिल्ली आए तो कंवर को पता लगा कि उन्हें स्थानांतरित कर नया कार्य सौंप दिया गया है। अब उन्हें अंतरराष्ट्रीय विमान पतन छोड़कर 15 जुलाई से नई दिल्ली में सीमा शुल्क भवन में बैठना पड़ेगा। सतगुरु के पास जाने पर उन्हें पुनः छुट्टी पर जाने का सुझाव दिया गया। ये घटना 24 जून 2000 की है। उस समय तक कंवर के मन में गुरु जी के लिए पूर्ण विश्वास जागृत नहीं हुआ था, ऐसा वे अब कहते हैं। उनकी अवहेलना करते हुए कंवर ने कार्यालय जाना आरंभ कर दिया। उसी सप्ताह सीमा शुल्क विभाग के 48 अधिकारियों के विरुद्ध कार्यवाही आरंभ कर दी गई। कंवर भी उनमें से एक थे। यदि उन्होंने गुरुजी का कहा माना होता तो उनका नाम नहीं आता। कंवर ने ये समस्या पुनः गुरुजी के समक्ष व्यक्त करी तो सर्वज्ञाता ने उन्हें चिंता मुक्त रहने के लिए कहकर एक और समस्या की ओर उनका ध्यान आकर्षित किया कि उनकी बेटी का विवाह। कंवर को संतोष तो नहीं हुआ था, पर तथ्यों से स्पष्ट होता है कि उनकी चिंता निराधार थी। 48 नामांकित अधिकारियों में से 33 के विरुद्ध कार्रवाई हुई। सूची क्रम में कंवर और उनके नीचे के समस्त अधिकारियों का नाम नहीं लिया गया। तत्पश्चात उन 33 अधिकारियों पर अभियोग लगाते समय भी कंवर का नाम कहीं नहीं था। जय गुरु जी। विवाह के लिए गुरुजी मध्यस्थ बने। गुरुजी के कहने पर कंवर ने अपनी बेटी के लिए वर ढूंढना आरंभ किया। भारतीय तेल निगम के एक यांत्रिक इस संबंध के लिए उचित लगे थे और परंपराओं के अनुसार अपने माता पिता के साथ उनके यहाँ आ रहे थे। उस अति महत्वपूर्ण भेंट से पहले गुरुजी ने कंवर को बुलाकर वर के पिता को सफेद रसगुल्ला खिलाने को कहा। लड़के के माता पिता के लिए अति सुंदर भोजन परोसा गया। उसके बाद पहले कंवर, फिर उनकी पत्नी और अंत में उनके पुत्र ने वर के पिता को रसगुल्ले प्रस्तुत किए, पर हर बार जिसके कारण सतगुरु को ही ज्ञात होंगे, उन्होंने मना ही कर दिया, क्योंकि इसका कारण सिर्फ हमारे गुरुजी महाराज को ही ज्ञात होगा। कंवर के पिता को अब तक गुरुजी के तौर तरीकों से पता लग गया कि कुछ बात तो अवश्य है। जब वे शाम को गुरुजी के दर्शन के लिए एम्पायर स्टेट आए तो गुरुजी ने संक्षेप में कहा कि गुलाब के पुष्प में भी कांटे होते हैं, फुल्लां च भी कंडे हुंदे ने। परिवार समझ गया कि वह लड़का उचित नहीं था और उस ओर से भी मनाही ही आ गई। कुछ समय बाद एक और सुयोग्य लगता हुआ वर मिला। दिल्ली में कार्यरत एक न्यायिक मजिस्ट्रेट। वह घर पर कंवर की बेटी से आकर मिला और वहां से जाने के बाद कंवर को फोन पर कहा कि उसे यह संबंध स्वीकार है। साथ ही उसने अपने माता पिता की स्वीकृति भी लेने को कहा।
लाल परिवार उसके माता पिता को मिलने उसके मूल स्थान भी गए, पर उनसे कोई उत्तर नहीं आया। एक दिन गुरुजी ने कंवर को फोन किया और अचानक ही पूछा कि दिल्ली में सबसे अच्छी चाट कहाँ मिलती है। कंवर ने उत्तर दिया कि उनकी जानकारी में सबसे अच्छी चाट शाहजहां मार्ग पर संघ लोक सेवा आयोग के भवन के कोने पर मिलती है। गुरुजी ने उन्हें वहां शाम 6:30 बजे पहुंचने के लिए कहा। 6:30 बजे गुरुजी वहां कुछ अनुयायियों के साथ पहुंचे। चाट के आने पर गुरुजी ने एक प्लेट कंवर को देते हुए बेटी का विवाह निश्चित होने पर बधाई दी। उपस्थित अनुयायियों ने ऐसा भी किया। कंवर को समझ नहीं आ रहा था कि क्या हो रहा है, क्योंकि केवल उन्हें पता था कि लड़के वालों से पिछले 2 माह से कोई उत्तर नहीं आया था। किंतु शीघ्र ही वह समाचार आ गया था। सदा की भांति गुरुजी के शब्द सत्य सिद्ध हुए। दामाद पर भी उपकार। कंवर के दामाद विभागीय परीक्षा में एक को छोड़कर सब विषयों में उत्तीर्ण हो गए थे। ये उन्हें विचित्र लग रहा था। कंवर ने इसका उल्लेख गुरुजी से किया। सतगुरु ने उसका उत्तर दिया कि उसे तो सब विषयों में उत्तीर्ण हो जाना चाहिए था, कोई बात नहीं, हो जाएगा। कंवर को लगा कि गुरुजी संभवतः किसी और की ओर संकेत कर रहे हैं, जिसने उनके दामाद की उन्नति में बाधा डाली है। शीघ्र ही उच्च न्यायालय के न्यायाधीशों के पूरे समुदाय ने उनके दामाद की परीक्षा की समालोचना करी। उसकी कार्यशैली और वार्षिक गोपनीय रिपोर्टों के आधार पर उसके पक्ष में निर्णय ले लिया गया और उसे उत्तीर्ण घोषित कर दिया गया। शुक्राना गुरुजी, जय गुरुजी। पुत्र की रक्षा। कंवर के पुत्र रोहित को गुड़गांव से बाहर सोहना पलवल मार्ग पर स्थित एपीजे यांत्रिक महाविद्यालय में प्रवेश मिलने के बाद वहां के छात्रावास में स्थान नहीं मिल पा रहा था। अपने एक पुत्र को दुर्घटना में खोने के बाद कंवर उसे प्रतिदिन 65 किलोमीटर दूर की यात्रा कराने में हिचक रहे थे, पर गुरुजी ने आश्वासन दिया। फिर जैसी नीति थी, एक दिन जिस गाड़ी में वह यात्रा कर रहा था, एक ट्रक से दुर्घटनाग्रस्त हो गई। वाहन चालक एक आंख खो बैठा और अन्य सब छात्र भी घायल हुए, पर रोहित को, जैसे गुरुजी की इच्छा थी, एक खरोंच भी नहीं आई थी। कंवर जब उस शाम को संगत में पहुंचे तो गुरुजी ने कहा कि उन्होंने उनके पुत्र की रक्षा करी थी। गुरुजी की कृपा उसके बाद भी उस पर बनी रही। वह अपने तृतीय वर्ष में प्रवेश नहीं पा रहा था, क्योंकि उसका प्रथम वर्ष के प्रथम स्तर का एक विषय शेष था जो अभी देना बाकी था। जब गुरुजी को इस बारे में पता लगा तो उन्होंने कहा कि चिंता ना कर, उसे प्रवेश मिल जाएगा। फिर जैसे विधाता की इच्छा थी, एपीजी ने अपने नियम बदल दिए। अब यदि विद्यार्थी 20 में से 18 विषयों में उत्तीर्ण हो तो वे तृतीय वर्ष में प्रवेश कर सकते थे। इस प्रकार रोहित भी तृतीय वर्ष में प्रवेश कर सका। ये वास्तव में गुरु कृपा ही थी, क्योंकि अगले वर्ष एपीजी ने पुनः पुराना नियम घोषित कर दिया था। स्पष्ट है कि नियमों को सतगुरु की अभिलाषा के अनुसार बदलना ही पड़ता है। जय गुरुजी। शल्य क्रिया बिना ही उपचार। कंवर की सास की दिल्ली के सर गंगाराम चिकित्सालय में शल्य क्रिया होनी थी, क्योंकि उनके दाएं घुटने में बहुत ज्यादा पीड़ा थी, परंतु गुरुजी ने उसके लिए मना ही कर दिया। साथ ही ये निर्देश भी दिया कि उनको चिकित्सालय के आसपास भी नहीं लेके जाना है। सतगुरु ने पुनः अभिमंत्रित ताम्र लोटे का उपचार करवाया, जिससे चमत्कार हुआ। उनके घुटने की वेदना 1 माह में ही समाप्त हो गई और वह उसे पहले जैसा हिला डुला भी सकती थी, चल फिर सकती थी। जय गुरुजी। शुक्राना गुरुजी। संगत जी, ये आप जी ने सत्संग सुना, जो कि दिल्ली से संगत जी हैं और जिनका नाम कंवरलाल अंकल जी है। आइए संगत जी अगला सत्संग सुनते हैं, जो कि श्री जीपी सिंह दिल्ली से है। संगत जी, मैं आपको अपना सत्संग सुनाता हूँ। हम गुरुजी के पास 1999 से आते रहे हैं। हमने गुरुजी की प्रतिभाओं और कृपा के बारे में बहुत ही सुन रखा था, किंतु जब उनके प्रथम दर्शन हुए तो वे हमारी आशा से कहीं अधिक अनुपम थे। सबसे पहले मेरी पत्नी लाभान्वित हुई। वह पेट के निचले भाग और पीठ में किसी ऐसे रोग से ग्रस्त थी जिसका निदान हो ही नहीं पा रहा था, और उसकी वेदना, उसकी पीड़ा बढ़ती जा रही थी। उसने गुरुजी से प्रार्थना करी जिससे वह उनके दर्शनों के लिए आ सके। एक दिन उनके समक्ष बैठे हुए उसे अपने शरीर में उस रोगग्रस्त स्थान पर सिरहन का आभास हुआ। उस दिन के उपरांत कभी भी उसे किसी भी प्रकार की कोई पीड़ा नहीं हुई। मेरे बच्चों को भी गुरु कृपा का सौभाग्य मिला है संगत जी। मेरी बेटी पढ़ाई में बिल्कुल अच्छी नहीं थी और 10वीं कक्षा में वह द्वितीय श्रेणी में उत्तीर्ण हुई, पर 12वीं कक्षा में गुरुजी उसके साथ थे और उसे उसमें उत्तम अंक प्राप्त हुए। इंद्रप्रस्थ महाविद्यालय में कानून के 5 वर्षीय पाठ्यक्रम की प्रवेश परीक्षा में भी उसे अति उच्च स्थान प्राप्त हुआ। अध्ययन के अंतिम वर्ष में उसने अपना परीक्षण एक अति विशिष्ट कानून संस्था के साथ किया और अब वह एक उत्तम स्थान पर कार्यरत है। जय गुरुजी। संगत जी, गुरुजी ने मेरे पुत्र पर भी बहुत प्रकार की कृपा करी है।
मेरे पुत्र की समस्या भिन्न प्रकार की थी। वह उग्र स्वभाव का था और किसी का भी कहना मानता ही नहीं था। उसका अध्ययन में मन नहीं लगता था और हम सब उसके बारे में चिंतित रहते थे। गुरुजी ने उसे एक अभिमंत्रित चांदी का कड़ा पहनने को कहा। शीघ्र ही उसमें अभूतपूर्व परिवर्तन दिखाई दिया और वह ठीक से अध्ययन करने लगा। गुरुजी की दया से अब वह एक इलेक्ट्रॉनिक यांत्रिक है और एक प्रसिद्ध संस्था के साथ कार्यरत है। वह हम सबसे बहुत प्रेम करता है अब और गुरुजी का चित्र सदा अपने साथ रखता है। संगत जी, एक बार की बात है, एक बार अपने मित्रों के साथ जाते हुए कार दुर्घटनाग्रस्त हो गई। कार तो बेकार हो ही गई थी, पर गुरु कृपा से कार में सवार सब जन सुरक्षित रहे। गुरुजी ने ऐसे ही मेरी भी सहायता करी है। अक्टूबर 2003 में जब मैं सार्वजनिक निर्माण विभाग से सेवानिवृत्त होने को था, तो मुझे मिलने वाले भत्तों में अड़चन उत्पन्न हो गई थी। मेरे विरुद्ध झूठे आरोप लगा दिए गए थे, किंतु गुरुजी की कृपा से सब समस्याएं दूर हो गई और आरोप भी वापस ले लिए गए। अब मैं दिल्ली में एक अंतरराष्ट्रीय संस्था के साथ कार्यरत हूँ और गुरुजी की दया की कोई सीमा नहीं है संगत जी, केवल पूर्ण आस्था ही होनी चाहिए। संगत जी, मैं आपको अपना एक और सत्संग सुनाता हूँ। एक बार गुरुजी एक विवाह समारोह समारोह में चंडीगढ़ गए थे और हम भी उनके साथ थे। उन्होंने हमें स्वर्गीय श्री गिल के घर जाने का आदेश दिया। उनका घर गुरुजी के मंदिर की भांति ही सजा हुआ था। गुरुजी के जीवनाकार चित्र और मंदिर के प्रतिरूप में सजे भवन में दिव्यता ही झलक रही थी। वहीं पर गुरुजी ने एक चित्र को देखते हुए उनके मस्तक में गुरु नानक का चेहरा दिखाई दिया। हमें पता लगा कि गुरुजी वहां पर कुछ घंटे रहे थे। पूरे वातावरण में गुरुजी की ही सुगंध आ रही थी। और संगत जी, एक अन्य अवसर पर जब मेरी पत्नी गुरुजी के समक्ष ध्यान मुद्रा में थी, तो उसे गुरुजी के हाथ में पकड़े हुए ग्लास में सर्प दिखाई दिया। आज भी हम उन्हें अपने आसपास अनुभव करते हैं, जैसे वे हमें अपना आशीष और सुरक्षा हर वक्त प्रदान कर रहे हैं। उनकी शरण में आए हुए भक्तों की बढ़ती हुई संख्या देखकर हमें तो अति प्रसन्नता होती है। जीपी सिंह अंकल, दिल्ली से। जय गुरु जी। जय गुरु जी। संगत जी, अगला सत्संग सुनते हैं। कौन कह सकता है कि उसने ईश्वर के दर्शन किए हैं? मैं कह सकती हूँ, गुरु जी मेरे परमेश्वर हैं। मुझे प्रतीत होने लगा है कि कोई देवता मेरे गुरु सदृश नहीं है। वे महान है, उनके जैसा कोई भी ना हुआ है और ना ही कभी होगा। किसी को उन्हें अपने कष्ट बताने की आवश्यकता नहीं है। वे सब जानते हैं। एक बार उनके पथ पर अग्रसर होने के पश्चात कर्म स्वयं ही होने लगते हैं। आपको उनमें मात्र विश्वास करना है, आस्था रखनी है और उनसे कभी कुछ नहीं मांगना है। मेरे पुत्र उद्धव को 1.5 वर्ष की आयु से अस्थमा रहा था। जब मैंने गुरुजी को बताना चाहा, तो उन्होंने मुझे रोक दिया और कहा कि ऐसे मैं स्वयं अपना अहित करूंगी। ये कथन उनका आदेश था और मैं चुप हो गई। इसके 2.5 वर्ष बाद गुरुजी हमारे घर एक विवाह के अवसर पर आए थे और उन्होंने उद्धव को एक गिलास में जल पीने के लिए दिया। मेरे पुत्र को गुरुजी का आशीष मिल गया था। उस जल को पीने के बाद उसे अस्थमा का दौरा कभी नहीं पड़ा संगत जी। उसमें अभूतपूर्व सुधार हुआ। उसकी लंबाई बढ़ गई, उसका वजन भी बढ़ गया और अब वह एक सक्रिय बालक है। उसको कोई भी बीमारी नहीं है। संगत जी, मेरे पति को भी दमा था। जब वे गुरुजी से पहली बार मिले, तो गुरुजी ने कहा कि वे अत्यंत अंधविश्वासी हैं। उनके इस कथन के साथ ही उनकी आधी समस्याएं तो तुरंत ही समाप्त हो गई थी। गुरुजी ने उनको ताम्र लोटे से जल पीने को कहा और शीघ्र ही उनके अस्थमा की भी इति हो गई। संगत जी, मुझे भी गुरुजी की कृपा प्राप्त हुई है। मेरी एक आंख में एक पुटक था और चिकित्सक ने उसे साधारण शल्य क्रिया से निकालने का सुझाव दिया था। मैं भयभीत थी। एक बृहस्पतिवार को गुरुजी मुझे बहुत ध्यान से देख रहे थे। मुझे पता था कि उनके इस प्रकार देखने का कोई कारण अवश्य होगा। अगले दिन प्रातः मेरी आंख बिल्कुल सामान्य थी। गुरुजी तो अपनी दृष्टि से उसी प्रकार के चमत्कार कर देते हैं, जिस प्रकार के वे अपने वचनों से करते हैं। संगत जी, 5 वर्ष पूर्व मेरे ससुर को हृदय का दौरा पड़ा था। उन्हें मलेरकोटला के हृदय रोग संस्थान ले जाया गया, जहां उनकी एंजियोप्लास्टी होनी थी। गुरुजी ने कहा कल्याण हो गया और गुरुजी ने कहा कि कल्याण हो गया है और उसके बाद सब ठीक हो गया। जब वे वहां से निर्विक होकर घर लौट रहे थे, तो हृदय रोग विशेषज्ञ ने बताया कि उनके हृदय की अग्रिम स्नायु क्षतिग्रस्त है और उसमें कोई भी सुधार कभी भी संभव नहीं है। घर लौटते हुए जब हमने गुरुजी के दर्शन किए, तो उन्होंने उन्हें शुद्ध देसी घी से बना हुआ हलवा खाने को दिया। इसके उपरांत मेरे ससुर अपना सामान्य कार्य करने लगे। औषधि के रूप में गुरुजी ने उन्हें प्रतिदिन विस्की के 2 पैक पीते रहने को कहा। 3 माह के उपरांत जब उनका टीएमटी परीक्षण हुआ, तो चिकित्सकों ने देखा कि उस मृत घोषित स्नायु में रक्त प्रवाह हो रहा था।
ये अनुभव गुरु जी के क्रियात्मक रूप को साकार करते हैं संगत जी। वह सब कुछ करने की क्षमता रखते हैं। उनके शब्द कोश में कुछ भी असंभव नहीं है। केवल और केवल श्रद्धा, निष्ठा और धैर्य की ही आवश्यकता है। श्रीमती गायत्री सब्बरवाल आंटी, गुड़गांव से। जय गुरु जी। आइए संगत जी, अगला सत्संग सुनते हैं जो कि गीतन संगेड़ा जी का है, जलंधर से। निसंदेह मैं कुछ चमत्कारिक और ईश्वरीय संस्मरणों का विवरण करना चाहती हूँ। मैं उन कुछ भाग्यवानों में से हूँ जो प्रभु की उपस्थिति और कृपा पाकर धनी और कृतज्ञ हुए हैं। इस प्रभु को हम गुरु जी के नाम से जानते हैं। गुरु जी, उनके बारे में मैं क्या कहूँ संगत जी, वे तो सर्वोपरि हैं, वे सर्वोच्च है। उन्हें प्रतिदिन स्मरण करना चाहिए। जन्म से ही मुझे गुरु जी का मार्गदर्शन प्राप्त हुआ है। सुख दुख में वे सदा मुझे और मेरे परिवार को आधार देते रहे हैं। उन्होंने हमें बताए बिना ही हमें हमारे कष्ट और कुकर्म, ज्ञात या अज्ञात, दोनों से ही मुक्त किया है। जाने अनजाने हुई भूलों से मुक्त किया है। आज आपके सम्मुख उस दयावान, उस परमेश्वर के साथ अपनी आप बीती बांटकर मुझे अत्यंत प्रसन्नता का अनुभव हो रहा है। पान के पत्तों से पुटक की चिकित्सा। संगत जी, मुझे अब तक वह दिन याद है जब मैंने अपने जीवन की सबसे अधिक पीड़ा का अनुभव किया था। मैं 15 वर्ष की थी और हम जलंधर में ही रहते थे। स्नान करते हुए अचानक मुझे अपने पेट के निचले हिस्से में अत्यधिक दर्द हुआ। वेदना इतनी अधिक थी कि मैं खड़ी भी नहीं हो पा रही थी। मैं वहीं स्नान कक्ष में ही लेट गई थी और अपनी माँ को चिल्लाकर पुकार रही थी। स्वाभाविक रूप से सबको तुरंत गुरुजी की याद आई। तो उन दिनों गुरुजी पंचकुला में थे और वहीं पर संगत किया करते थे। हम उसी दिन पंचकुला के लिए चल पड़े। चंडीगढ़ पहुंचकर गुरुजी के पास जाने से पहले हमने पीजीआई और कुछ अन्य निजी केंद्रों में परीक्षण करवाना उचित समझा। परिणाम आने पर हम चकित रह गए। मेरे गर्भाशय में एक पुटक फूट गया था। उससे विषैला पदार्थ निकलकर शरीर में फैल रहा था। यदि उसे निकाला नहीं जाता तो वह तो मेरे लिए प्राण घातक सिद्ध होता। डॉक्टर्स ने तुरंत ही शल्य क्रिया कराने को कहा, परंतु हमने मना कर दिया। उसी संध्या को हम गुरुजी के पास पहुंचे और उनको स्थिति से अवगत कराया। उन्होंने अपनी सर्व प्रसिद्ध मुस्कान देते हुए चिंता मुक्त हो जाने को कहा। उन दिनों वे पान के पत्तों को अभिमंत्रित कर रोग के स्थान पर रखते दिया करते थे संगत जी। ये गुरुजी की शल्य क्रिया थी। मुझे लेटाकर उन्होंने वैसा ही किया और 10-15 मिनट विश्राम करने को कहा। उसके पश्चात उन्होंने मुझे अगले दिन पुनः परीक्षण करवाने को कहा। उनमें विश्वास और आस्था बनाए रखते हुए मैंने वैसा ही किया। यद्यपि मुझे परिणामों का अनुमान था, चिकित्सकों के अवाक चेहरों को देखकर मुझे अपने ईश्वर गुरुजी पर पूर्ण विश्वास हो गया। परीक्षण में 20 घंटे पहले दिखे हुए पुटक या विषैले पदार्थ का कोई चिन्ह ही नहीं था वहां पर। प्रसन्नता के साथ होने वाले अचंभे को हम रोक नहीं पा रहे थे। चिकित्सक भी गुरुजी के बारे में जानने के लिए उतने ही उत्सुक थे जितना हम उनको बताने के लिए उत्सुक थे। उसके उपरांत उन चिकित्सकों की आध्यात्मिक यात्रा की भी शुरुआत हुई। उस दिन शाम को मैं फिर उनके पास गई। जैसा सर्वविदित है, उनको कुछ बताने की आवश्यकता नहीं थी। उन्हें पहले से ही इसका ज्ञान था। उन्हें अपनी कृतज्ञता प्रकट करने के लिए हमारे पास तो शब्द ही नहीं थे, पर वे ये नहीं चाहते थे। उन्हें केवल हमारा कल्याण करना था। उन्हें केवल हमारा प्रेम और निस्वार्थ आस्था चाहिए, जिसके साथ हम परम आनंद की कठिन यात्रा पर अग्रसर होते रहे। संगत जी, मैं आपको अपना एक और सत्संग सुनाती हूँ। 1999 में जब मैं छोटी ही थी, मेरे दादी को हृदय का दौरा पड़ा था। वह सीएमसी लुधियाना के चिकित्सालय में प्रविष्ट थी। कई चिकित्सकों से सलाह करने के बाद उन सबका एक ही निर्णय था। उनकी स्थिति दिन प्रतिदिन बिगड़ रही थी और कोई भी उपचार संभव नहीं हो पा रहा था। उनकी नाड़ी 160 से 190 के बीच में रहती थी। उनके फेफड़ों में पानी भर गया था और उनकी छाती फूल गई थी। वह अर्धचेतन अवस्था में थी। गुरुजी उन दिनों जालंधर में संगत किया करते थे। चिकित्सकों के प्रतिकूल निर्णय सुनकर मेरे पिता ने मुक्तिदाता से बात करने का ही निर्णय किया। जैसे मेरे पिता हॉस्पिटल से बाहर जा रहे थे, गुरुजी ने प्रवेश किया। ऐसा लगा जैसे वे अचानक ही आ गए हों। उनके आते ही हम आश्वस्त हो गए कि अब तो सब ठीक हो ही जाएगा। दादी के पास जाकर उन्होंने उनकी नाड़ी को अपने हाथ में लिया। उन्होंने क्या किया इसका ज्ञान तो सिर्फ उनको ही है, पर उसकी गति घटकर 90 हो गई। वहीं पर गुरुजी ने कुछ देर तक पाठ किया और फिर वे वहां से चले गए। शनै शनै हमारे सामने ही दादी की चेतना लौट आई और वे सामान्य हो गई। 18 वर्ष पहले के उस दिन से दादी की नाड़ी की गति अब तक 90 ही है। एक बार फिर चिकित्सक विश्वास नहीं कर पा रहे थे। ये जानकर कि गुरुजी सदा हमारे साथ है, हम गदगद थे।
गुरु कृपा से आज भी मेरी दादी स्वस्थ और प्रसन्नचित है। संगत जी, अपने अनुभवों का वर्णन कर मैं अत्यंत भाग्यशाली हूँ। हमारी जीवन यात्रा बहुत छोटी है और इसमें हम ही बड़े बड़े दुष्कर्म करने को तत्पर हो जाते हैं। प्रत्येक मनुष्य को अपने कर्मों के फल तो भुगतने ही पड़ेंगे ना संगत जी। आध्यात्मिक यात्रा कभी भी प्रारंभ करी जा सकती है, किसी भी आयु में प्रारंभ करी जा सकती है, किसी भी क्षण में प्रारंभ करी जा सकती है। हम उसे अभी इसी क्षण भी शुरू कर सकते हैं और अपने जीवन में परिवर्तन ला ही सकते हैं। गुरुजी सच्चे भक्त की सहायता करने को सदैव उद्यत है। हम उस शाश्वत आनंद का मीठा अमृत कभी भी ग्रहण कर सकते हैं संगत जी, क्योंकि हमारे परमात्मा, हमारे गुरु सदा हमारे साथ हैं। उन्होंने मुझे उस अनंत सत्य की वास्तविकता को ग्रहण करने के लिए जागृत किया है और स्वयं उस मार्ग पर ही ले जा रहे हैं। उनसे प्रेम करने का अर्थ परमात्मा से प्रेम कर उनका आशीष ग्रहण करने के समान है। जय गुरु जी। जय गुरु जी। संगत जी, आशा करती हूँ कि गुरुजी महाराज और आप सारी संगत मिल करके दिव्य आभा पढ़कर आप सबके साथ साझा करते हुए जो भी मुझसे भूल चूक हो रही हैं, जो भी गलतियां हो जाएं, उसके लिए आप सब मुझे क्षमा करें। संगत जी, गुरुजी महाराज के मंत्र जाप के साथ हम आज के सत्संग को विराम करेंगे। आज के सारे सत्संग गुरुजी महाराज की कृपा से बहुत ही प्यारे और आनंदित रहे हैं। संगत जी, जल प्रसाद में जितनी शक्ति है, गुरुजी महाराज के चंदन तिलक की महिमा जो है, गुरुजी महाराज के लंगर प्रसाद की जो महिमा है, संगत जी आप सब सारे सत्संग में सुनते आए हैं। तो संगत जी, आप इस जर्नी को भी अपने जीवन में साथ साथ में ही बनाए रखिएगा। जल प्रसाद आप अपनी रूटीन में लीजिए, चंदन तिलक लगाइए और संगत जी जितना हो सके आप गुरुजी महाराज के सत्संग में अगर जा सकते हैं तो लंगर प्रसाद जरूर करें। और संगत जी, जब भी आप खाना खाएं, जब भी आप दिन भर में कभी भी कुछ भी खाना खाते हैं, आप मन से ही गुरुजी महाराज को भोग लगवा सकते हैं। ठीक है संगत जी, कोई वहम ना करते हुए आप मन से गुरु महाराज जी को बोले कि गुरुजी महाराज आप सारी सृष्टि का हर उस सोर्स का शुक्राना करके भोजन खाना शुरू करें। ठीक है, जिस जिस सोर्स से भी वो खाना आपकी थाली तक पहुंचा है, और उसके बाद अपने परमपिता परमेश्वर को उसमें से भोग लगाने को बोले और उस रोटी को प्रसाद बनाकर अमृत प्रसाद बनाने को गुरुजी महाराज से अरदास करें, ताकि उस खाने को खा करके हमारे लोभ मोह अहंकार, हमारी दुख तकलीफ, अंदर की जो भी नेगेटिविटी है वो सारी जो है वो खत्म हो जाए। और गुरुजी महाराज से प्रार्थना करें कि गुरुजी महाराज आपके घर परिवार में सच्ची सुच्ची रोटी आपको खाने और खिलाने की जो है रहमत बख्शे। संगत जी, आइए मंत्र जाप करते हैं और फिर सत्संग को विराम करेंगे। संगत जी, जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय। गुरु जी महाराज सारी संगत के हर पल, हर दिन, हर रात, हर वेले अंग संग होके सदा ही सहाय। जय गुरु जी। संगत जी, अपनी मेहर बनाए रखिएगा, माल का अपनी मेहर बनाए रखिएगा हमारे गुरु जी महाराज। सारी संगत पर कृपा कीजिएगा गुरु जी महाराज। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। संगत जी, दिव्य आभा की इस जर्नी को
इसमें बने रहें और दूसरों के साथ भी इसको शेयर करें। संगत जी, सत्संग सुनने वाले का जितना भला होता है, सत्संग सुनाने वाले का जितना भला होता है, उतना ही भला होता है जो और किसी को इस रास्ते पर चलने को अग्रसर करे। तो संगत जी, दिव्य आभा जो सत्संग अभी अपलोड हो रहे हैं, तो संगत जी आप इसको आगे बाकी संगत के साथ जरूर शेयर करें। कमेंट में आप जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी, अपनी अरदास, बेनती, अपना कोई भी क्वेश्चन हो संगत जी तो आप लिख सकते हैं। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी।